अब देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट थियरी, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये आ चुका है। सबसे पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करके उसका एक्सप्लेनेशन देना है। दिस इज पॉजिटिव प्लेट, दिस इज नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव पे पॉजिटिव बताओ, नेगेटिव पे नेगेटिव बताना है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इट इज पॉजिटिव, इट इज प्लस सिग्मा, इट इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा। ठीक है, इस तरह से आपको डायग्राम और उसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दे देना है। दूसरी चीज डेरिवेशन। डेरिवेशन कैसे करेंगे? सेंट्रल रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज नीचे की तरफ कितना होगा? इट विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑल्सो उसी डायरेक्शन में होगा, इट विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 कितना हो जाएगा? इट विल बिकम सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। और सिग्मा क्या होता है? सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, इसलिए हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन 0 A। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डेरिवेशन में ये बताना है दैट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 सेंट्रल रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। ये जो जीरो दिए हुए दे आर इन आउटर रीजन। ठीक है, आउटर रीजन में ये लिख रहा हो तो लिखो, अच्छी बात है। बाकी मेन जो चीज है वो क्या, कौन सा रीजन है? सेंट्रल वाला रीजन। तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 कितना हो जाएगा? बिकम्स सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, और सिग्मा का वैल्यू है Q बाय A, इसलिए हो जाता है Q बाय एप्सिलॉन 0 A। अब वेदों का ज्ञान याद रखो। क्या वेदों का ज्ञान? यानी V इज इक्वल टू ईडी इक्वेशन आपको याद रखना है। वेद V इज इक्वल टू ईडी, तो E का वैल्यू कितना? इट इज Q बाय एप्सिलॉन 0 A, तो इसकी जगह हम लोग ने लिख दिया Q बाय एप्सिलॉन 0 A। तो ये जो दिख रहा है ना ये पार्ट, दिस इज नथिंग बट E, और D तो D है ही। सो Q बाय एप्सिलॉन 0 A इंटू D हो जाएगा। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था? C इज इक्वल टू Q बाय V, तो ये वैल्यू इसके अंदर हम लोग डाल दें तो C का वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगा एप्सिलॉन 0 A बाय D। दिस इज द इक्वेशन फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अभी एक थोड़ा ज्यादा आप लोग लिख सकते हो अगर ये 3 या 4 मार्कर में है तो, दैट एप्सिलॉन 0 का वैल्यू कितना होता है? 8.8 इंटू 10⁻12। अगर ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का वो अगर हम लोग 1 mm मान लें, एरिया अगर हम लोग 1 मीटर स्क्वायर मान लें, तो ये इसका इतना कैपेसिटेंस आएगा। ये लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको डिराइव करनी है लास्ट में, जो इसमें नहीं लिखा हुआ, C डैश इज इक्वल टू C के, यहां तक आपको डिराइव करना होता है। कैसे डिराइव करना होता है मैं बताता हूं। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A तक हम लोगों ने डिराइव कर दिया, एप्सिलॉन 0 A बाय D। दोनों के बीच का जो मीडियम है वो मीडियम हम लोग चेंज करके कोई और मीडियम कर दें जिसकी परमिटिविटी है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन, तो C डैश का वैल्यू हो जाएगा एप्सिलॉन A बाय D। हम लोगों ने क्या चेंज किया यहाँ पे? ओनली मीडियम। दोनों को डिवाइड कर दे तो क्या मिलेगा? C डैश बाय C इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0, दोनों को डिवाइड करने से ही मिलेगा। तो वी गेट C डैश बाय C इज इक्वल टू K वेयर K इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0 को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो C डैश का वैल्यू हो जाएगा CK। तो आपको यहां तक वो डेरिवेशन करना होता है। ठीक है, तो फिर से बता देता हूं आपको क्या क्या चीजें करनी है। एक तो डायग्राम करना है, एक्सप्लेनेशन देना है, डेरिवेशन करना है, डेरिवेशन ये वाला यहां तक, ओके, और उसके आगे भी आपको यहां तक डेरिवेशन करना है। कहां तक? इसलिए मैंने स्पेसिफाई किया हुआ, यू हैव टू डिराइव इट अप टू C डैश इज इक्वल टू CK। ठीक है, थैंक यू।